कानून लागू करो, यूजीसी कानून लागू करो वरना कुर्सी खाली 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 करो। अगर सरकार परमिशन विरोध करेगी तो हमारे कार्यकर्ता जहाँ होंगे वहीं प्रदर्शन करेंगे। हम सरकार को नहीं, हमारा सरकार से मांग डिमांड नहीं है, हमारा सरकार को चेतावनी है, सरकार को ये काम करने ही जरूर पड़ेंगे। वो है वो मूर्ख है जो विरोध हो रहे हैं। ये समानता का एक कानून है, कॉलेज में एक समानता हो, कॉलेज में किसी तरह कोई मतभेद ना हो, कोई जातीय मतभेद ना हो, कोई धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन और जिसको लाने के लिए सरकार को 10 साल लगे। 2016 में रोहित वेमुला जी की शहादत के बाद माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था समानता के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। 13 जनवरी 2026 को एक समानता के लिए है। जो लोग इस देश में समानता नहीं चाहते तो कुछ रोक नहीं, कोई रोक नहीं। जिस तरह आप देखे होंगे कि माननीय काजीराम साहब ने एक नारा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और जब मंडल कमीशन की केवल मात्र दो सिफारिशें लागू की गई, तो उस सिफारिश लागू होने के बाद जिस वर्ग के लिए मंडल कमीशन लागू किया गया था ओबीसी वर्ग के लिए, उसी वर्ग के युवाओं ने अपना किया। तो ये लोग अभी अज्ञान है, लोगों को जानकारी नहीं है। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो अपने देश से प्यार नहीं करते, देश का सम्मान नहीं करते। देश से जो प्यार करता है वो हमेशा समानता साबित करेगा। सर, आप 11 तारीख को जो कॉल किया है, क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? 11 तारीख को हमारा आंदोलन की शुरुआत है। हमारे नेता आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता संजय आजाद जी संसद के अंदर विश्वास उठाएंगे और बाहर रोड में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता विश्वास उठाएंगे। सरकार को झुका के रहेंगे, सरकार को मानना पड़ेगा। आप लोगों की कितनी तैयारी है सर? हमारी पूरी तैयारी है। हमारी दिल्ली में होगा पूरा देशव्यापी आंदोलन होगा और यही एक यूजीसी का नहीं है, हमारे ऊपर 6 मुद्दे हैं। सरकार के बैकलॉग पोस्टें हैं वो सारी पोस्टें विशेष अभियान चला के भरा जाए, उसको वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। देश में जो आवंटित भूमि है उसको पूरी तरह मालिकाना किया जाए और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए। आरक्षण विधेयक कानून बना के उसको 9वीं सूची में अंकित किया जाए, जिससे कि आम जनता को उसका हक मिल सके। सर, बेसिकली हमारा आंदोलन 11 तारीख का है, वो हकमारी के खिलाफ है, वो अन्याय के खिलाफ है। सर, मैं राज सवाल पूछ रहा हूँ, अरे सरकारें जो है परमिशन रद्द कर देते हैं, उस दिन परमिशन रद्द नहीं हो जाएगा? देखिए, सरकार परमिशन रद्द तो करेगी। अगर सरकार परमिशन विरोध करेगी तो हमारे कार्यकर्ता जहाँ होंगे वहीं प्रदर्शन करेंगे। हम सरकार को नहीं, हमारा सरकार से मांग डिमांड नहीं है, हमारा सरकार को चेतावनी है, सरकार को ये काम करने ही जरूर पड़ेंगे। तो क्या सरकार के खिलाफ जाएंगे हम लोग? देखिए, सरकार जो होती है जब सरकार जनता से आई तो जनता के खिलाफ काम करने जाती है तो जनता की सरकार नहीं होती है। जो सरकार जनता की होती है जनता उससे होती है। इसलिए ये जो सरकार है वो जनता के विरोधी सरकार है। इसलिए हमें ये आंदोलन की चेतावनी है और ये आंदोलन जो है बहुत लंबा आंदोलन चलेगा। जब तक इसमें समानता नहीं लागू होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, थैंक यू। सर, क्या कहेंगे ये जो आप लेकर पर्चा घूम रहे हो, ये संदेश क्या देना चाह रहे हो? जो अपने कॉलेजों में बड़ी बड़ी संस्थाओं में शोषण हो रहा था, यूजीसी कानून जो यहाँ की सरकार ने बनाया, भारत सरकार ने, और उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो स्टे लगा दिया, तो हम उस स्टे को तोड़वाने के लिए और इस कानून को लागू करवाने के लिए 11 तारीख का एक प्रोग्राम रखा है जनता मंच पर। चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी इसकी अगुवाई कर रही है, चंद्रशेखर जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं और हम लोग सबको उस यूजीसी कानून को लागू करवाने के लिए पूरे देश में रणनीति बना रहे हैं और आंदोलन होगा। सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन होगा। हमारे नेता इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि भाई बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बड़े बड़े कॉलेजों में वहाँ एक समानता मिले। वहाँ जो दलित बैकवर्ड के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, बैकवर्ड के बच्चे थे, जो उनका नाम का जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर उनका शोषण होता है, उनका हरासमेंट होता है, वो हरासमेंट रुके और कानून के एक्ट में सारे लोग आए। सर, एक सवाल ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ, आप जैसे यहाँ धौला कुआं में आए हैं, ये रोड छार है, क्या इससे समाज को कुछ प्रभाव पड़ेगा? समाज में एक संदेश जाता है। देखिए, आप जो सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं, क्योंकि आप उस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो वैसी मीडिया है, सरकार की मीडिया है, वो इस बात को नहीं पहुंचाती, लेकिन हमारी बात आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जनता तक, एक जो लास्ट लाइन में आदमी बैठा हुआ है उस तक बात पहुंचती है, तो बदलाव नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या समाज का वो एक्शन है, क्या समाज का संदेश है? समाज इसी को चाह रहा। हाँ,
चारों तरफ से आवाज आ रही है कि ये जो काम हो रहा है यूजीसी कानून लागू होनी चाहिए। हाँ। और अब से पहले जो बहुत सारे हमारे बच्चे थे उन्होंने सुसाइड किया। आप रोहित वेमुला के रूप में देख लीजिए, हाँ। उस बच्चे ने सुसाइड ऐसी थोड़ी कर लिया हंसी में, हाँ। लेकिन उसका हरासमेंट हुआ, उसका शोषण हुआ, पीड़ित हुआ वो, और उसने अपनी शिकायत जगह जगह दर्ज कराई, लेकिन उसकी शिकायत को नहीं सुना गया। लास्ट में आकर के उसको अपना सुसाइड करना पड़ा। ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम बच्चे हमारे, उस चीज से बचने के लिए यूजीसी कानून ये आया है और भारत सरकार चाहती है लागू करना, लेकिन चंद लोगों ने, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, 10 लोगों ने रोड पर खड़े होकर अपना फोटो खिंचवाया और सरकार के द्वारा, इसी सरकार ने, ये सरकार के द्वारा ही हुआ, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगवा दिया। तो हमारा प्रयास है, आजाद समाज पार्टी का प्रयास है, भीम आर्मी का प्रयास है, चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान में 11 तारीख को उन्होंने ये आंदोलन जंतर मंतर पर बुलाया है। सारे लोग वहाँ पहुंचेंगे और एक सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। यूजीसी कानून लागू करो, यूजीसी कानून लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। 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 यूजीसी कानून लागू करो। वरना कुर्सी खाली करो। तो साथियों, आप देख रहे थे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बालाराम पौध जी, आप धौलाकुआं में जगह जगह लोगों को पर्ची बांट रहे हैं, यहाँ पर हेड भी बांट रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं कि आप 11 तारीख को जंतर मंतर पर पहुँचना। तो हमारी बातचीत कैसे रही, बताया मैं वाला दिल्ली। जय भीम, जय भारत।